सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 18 अप्रैल नज़दीक आ रही है भाई। और कुछ भाइयों को टेंशन है कि भाई अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, और कुछ भाइयों को टेंशन है कि भाई सिलेबस हो गए बट नंबर नहीं आ रहे हैं। कुछ भाइयों को ये है कि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं भाई। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी कर ही रहे हैं स्टार्ट। चलो तो फिर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको इसके बारे में, बट आपको तो पता ही है अपना कुछ यूनिक ही चीज़ होती है हर बार। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मिशन। 18 अप्रैल नहीं है अपना, अपना है 1 अप्रैल टारगेट। 1 अप्रैल तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए अपना, सब कुछ। जो अभी स्टार्ट करें उनका सिलेबस बेशक नहीं होगा, लेकिन अपन ये तो कर सकते हैं कि ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ सकें। देखो, वीडियो में चर्चा करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनकी, और जिनका यानी कि 40-50% हुआ है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, फिर 50-60 हो गया, या फिर जिनका 80-90 प्लस हो गया उनकी। तो जिनका कंप्लीट हो गया उनके लिए तो स्पेशल एक सीरीज़ लेकर आएंगे, एक न्यू वीडियो, जिनमें क्या बताएंगे कि यानी कि अब क्या करना है, नेगेटिव कम से कम कैसे करने हैं, और सिलेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रखना है। देखो, सिलेबस हो गया, खूब रिवीजन हो गया, MCQ लगा लिए, तो बस आपको चुनिंदा कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जैसे आपको जो सही क्वेश्चन है ना, जो सब सही कर रहे हैं, पहली बात वो आपको गलत नहीं करने हैं, जिसको हर बंदा सही कर रहा है। इजी क्वेश्चन को इजी तो एक भी गलत नहीं करना है, और हार्ड पर जो नहीं आ रहे उसको यानी कि स्किप करना है। यही सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि हार्ड तो किसी को नहीं आ रहे, बात सिलेक्शन रोकता है जो इजी भी गलत कर रहा है, जो आ रहे हैं, जो पढ़ा हुआ है उसको भी। और दूसरी बात, तुक्का नहीं देना। पर चलो इससे बात करते हैं, वो तो आगे बात करेंगे। बट देखो, जिनका 80 प्लस पूरा हो गया सिलेबस, उनको क्या करना है, 4 बार तो कम से कम रिवीजन करना ही है भाई। एग्जाम मांगती है भाई, 4 बार रिवीजन खिंच के मार दो, ठीक है। दूसरा, टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज के चक्कर में, ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में अभी मत पढ़ो, मेरी मानो तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन के लिए MCQ। इतने MCQ निकाल दो अपनी नज़रों के सामने से भाई, कि एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आपके माइंड में आई, यानी क्वेश्चन बदल के आएगा। देखो, लेवल आपको अलग लगता है, लेकिन वो बात ये है, आएगा पढ़े हुए में से ही, बाकी IQ बेस क्वेश्चन बन के आएगा, वही अपने को लेवल का लगता है। तो जितने MCQ निकाल देंगे तो अपना IQ इतना बूस्ट हो जाएगा कि यानी कि अपन उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है। तो MCQ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट। और MCQ सबसे ज़्यादा कर लेंगे अपन, उसके बाद रिवीजन MCQ सबसे ज़्यादा कर लेंगे, तो अपने नेगेटिव कम के चांस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना पढ़े हुए में तो तुक्का अपन मार नहीं सकते, ठीक है। जो 1-2 बार नज़रों के सामने आ गए उसमें ही तुक्का मार सकते हैं। वो बात आगे करेंगे, वो तो एग्ज़ाम पास आएगा तब बात करेंगे क्या क्या सावधानियाँ करनी है, क्या नहीं। बाकी आपको फिर नेगेटिव सब कम से कम करने की कोशिश करनी है, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह आप लगा सकते हो। देखो, या फिर आप ये भी कर सकते हो मेरी तरह, यानी कि ये जैसे मैं लेकर बैठा हूँ इसको, 2 घंटे का टाइम सेट करके, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। और चलो वो मैं आपको दिखाऊंगा OMR शीट बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। चलो ये कर लिया। और जिस भाई का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, वो देखो, जिसका या थोड़ा बहुत रह रहा है, या जिसका सिलेबस हो गया फिर भी कुछ टॉपिक में से उनके बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन पर बात करते हैं। उनको क्या करना भाई, सबसे पहले अपने को, जो भी स्टार्ट करें उनके लिए बता दूं, सबसे पहले मेन सब्जेक्ट पूरे करने हैं। या फिर जिनका 50-60% सिलेबस हो गया, उसको भी क्या करना है, बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले इन मेन सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को साइड रख दो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा स्किप कर दो, स्किप करने वाली चीज़ स्किप करनी पड़ेगी भाई। या तो अपन पहले जगते, पहले आंखें खोलते और पहले तैयारी करते, जब अपने पास खूब टाइम था। अब टाइम नहीं है, और अब आप सोचो कि मैं तो सब कुछ ही पढ़ लूँ, वो पढ़ने की भूख अब जग रही हो, तो उसको बंद करना ही पड़ेगा। अब लिमिटेड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर और हिंदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा स्कोर इनमें ही बनते हैं। इनमें भी अगर आप जिन जो पढ़ा उसमें गलत नहीं करोगे ना, तो ये आपको निराश नहीं करेंगे। ये सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी को कर भी सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से ये टॉपिक बता भी रखा हूँ क्या क्या पढ़ना है। ओनली स्पेशल टॉपिक बता रहे हैं इसमें। तो एग्रोनॉमी में देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, अब जो भाई तैयारी कर रहा है उसको क्या क्या, किस किस सब्जेक्ट में, किस किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस रखना है। जिससे सारा नहीं पढ़ा जा रहा उसको तो ये पढ़ने हैं ही, और जो यानी कि सब कुछ पढ़ रहा है अभी, जिसका सिलेबस भी हो चुका, उसको भी इन टॉपिक्स को तो बार बार फोकस रखना ही है। एग्रोनॉमी में देखो, इरीगेशन वाला, सिंचाई वाला टॉपिक, वीड वाला और सीड वाला, ठीक है। सोइल वाला टॉपिक, सोइल साइंस आ गई इसमें, और खाद और उर्वरक आ गया, मौसम एवं जलवायु आ गई। अब देखो, इन टॉपिक्स को दो डबल फायदे इन टॉपिक्स के।
एक तो ये इनसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फ़ायदा मिला। दूसरा, इनसे इनको याद कर लेंगे तो इनडायरेक्टली ये भी याद हो जाएंगी क्रॉप्स। इनमें बस किस्म वगैरह, वैज्ञानिक नाम वगैरह बचेंगे, इनके गुणसूत्र वगैरह, उत्पत्ति स्थान वगैरह वो बचेंगे। क्योंकि इसमें आपने सिंचाई भी कर ली कंप्लीट, सिंचाई में पढ़ लेंगे इनका सारा का, कब क्या पानी देना है, किसकी कितनी जल मांग है, किस में क्या खरपतवार लगते हैं, कौन सा यूज करते हैं खरपतवार नाशी, ठीक है, किस में कितना सीड होता है, कितनी किलो मात्रा होती है, टेस्ट वेट वगैरह वो सब पढ़ लेंगे इसमें। सोइल भी पढ़ लेंगे, ठीक है, खाद उर्वरक भी पढ़ लेंगे, भाई दलहनी फसलों के लिए कितना डालते हैं, खाद्यान्न फसलों के लिए कितना, ठीक है, ये सब अपन पढ़ लेंगे। तो इससे अपने को बूस्टर मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्रॉप्स उठा लेते हैं कि भाई क्रॉप्स तो इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ते हैं, और ये कवर ही नहीं होता उनका, ठीक है। तो ये कवर करो अच्छे से, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, और दूसरा इनडायरेक्टली इनमें फ़ायदा आएगा। और क्रॉप्स कौन कौन सी पढ़नी है अपने को, मेजर तो सीरियल क्रॉप है, वो तो A to Z पढ़नी है। गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, धान, ज्वार, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है भाई, इनको तो यानी कि सारी को पढ़ना ही है। उसके बाद अपने को देखो ग्वार पढ़नी है। अपने राजस्थान के हिसाब से भी एक बार अपने को सोचना है कि क्या उग रहा है और किस हिसाब से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्वार पढ़नी है। देखो चना भी महत्वपूर्ण फसल है, राजस्थान की जलवायु के लिए बता रहा हूँ। सरसों पढ़नी है अपने को, ठीक है, और मूंगफली पढ़नी है, गन्ना पढ़नी है, आलू और कपास पढ़नी है, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या करना है, तेल वाली क्रॉप है, उसमें तेल वगैरह की मात्रा याद कर लेनी है। चलते इनकी तो लास्ट में एक टेबल बना लेना, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वो पढ़ लेना। सोयाबीन वगैरह है, या फिर बाद में जो बच गई अरहर, मूंग वगैरह, उनमें किस्में आती हैं, और ज़्यादा कुछ फंडा नहीं है उनका, इतना इतना फंडा है एक क्रॉप का, इतना इतना बस। तो उनमें किस्में वगैरह याद कर लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप ये करो, वो तो मैं बाद में आपको करा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये टॉपिक दिए, ये करो जो भाई अभी स्टार्ट कर रहा है, या फिर जिसका 40-50 हुआ है, जिसने ये अभी तक नहीं करी, और जिसने कर भी ली उसको भी ये इस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है भाई। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो भाई, ठीक है। आपको पता है यानी कि 50% क्वेश्चन तो सभी कर देते हैं, 12th पास सभी, यानी कि सभी को आते हैं, इतने क्वेश्चन तो ईजी आते ही हैं। 60% तो बचे, 20% क्वेश्चन वो आते हैं जिसने ठीक ठाक तैयारी की है, टाइम दिया है उसने, और बचे फिर 20% वो क्वेश्चन वो आते हैं सिलेक्शन दिलाने वाले। उनमें भी 10% टफ आते हैं, जो 5-10% तो किसी से होते नहीं, यानी बहुत कम से होते हैं ऐसे। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में देखो आपको परिरक्षण वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा कुछ फंडा है भी नहीं, और 1-2 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे भाई। ये वीडियो आप एग्ज़ाम बाद उठा कर देख लेना कि भाई यार आपने सही बताया था, और आपको लगे ये जो बता रहा हूँ इसमें नहीं आए एग्ज़ाम में, तो गाड़ी लिख जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाग लगाना याद करना, बाग लगाने की विधियाँ, नर्सरी मैनेजमेंट वो आ गया। कटाई छटाई से डायरेक्ट एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। प्रवर्धन से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। प्रवर्धन याद करना है। वैसे मैंने हर क्रॉप का एनालिसिस, हर सब्जेक्ट का एनालिसिस बना भी रखा है, पर अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। फ्रूट क्रॉप में आपको देखो वेजिटेबल वगैरह, फ्लोरिकल्चर वगैरह 1 मिनट के लिए स्किप करो भाई, कुछ समय के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है उसको तो कवर कर लो, जिससे डायरेक्ट आपको पता है क्वेश्चन आ ही आएगा, 100% है, तो उनको तो कवर करें। देखो भाई आम से हमेशा क्वेश्चन आ ही आएगा, आज तक की जो भी एग्जाम हुई है भाई आम से क्वेश्चन बनता ही है। इसकी वैरायटी से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मुख्यतः तो वैरायटी से, यानी कि आम्रपाली किसका क्रॉस है, सिंधु वगैरह, तो उनका बनता ही है, ठीक है। नींबू वर्गीय फलों से हमेशा क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, जो अपन यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा वो तो, जिसमें मेन क्वेश्चन नींबू से हर बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में WO फर्स्ट ग्रेड वगैरह सब किसी में रिपीट होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो आम, केला, अमरूद, बेर, खजूर, नींबू याद करने। खजूर राजस्थान के लिए थोड़ा इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये पढ़ने ही है अपने को, ठीक है। एनिमल में क्या करना है, नस्लें याद करना, गाय भैंस की, और भेड़ में क्या है, ऊन वगैरह, यानी कि भेड़ की वो नस्लें याद करनी है। बाकी बकरी वगैरह में आपको क्या करना है, बस नाम याद रखने हैं कि हाँ ये बकरी की नस्लें हैं, ये मुर्गी की नस्लें हैं, ऐसे नाम तो आपको सबको पता होना चाहिए। कल को ये क्वेश्चन आ जाए यानी कि चोकला किसकी नस्ल है, अब आप ये नहीं पहचान पाओ भेड़ की है कि बकरी की, आप ओनली गाय भैंस की पढ़ लो, तो ऐसा नहीं, पढ़ना तो सारा है बेसिक, पर इन 3 पर ज़्यादा फोकस, ठीक है। दुग्ध विज्ञान वाला ये चैप्टर पर भी अच्छा फोकस रखना है। इसमें देखो डाटा आप बार बार भूलोगे तो मेरी एडवाइस रहेगी उसकी टेबल बनाकर रख लो कि इसमें कितना % जल पाया जाता है, कौन सी प्रोटीन कितने % क्या पाई जाती है वो। और रोग वाला चैप्टर है ना, ये कंटेंट ज़्यादा ही कंज्यूम करता है, वैज्ञानिक नाम वगैरह कोचिंग वाले पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें देखो आपको वो आपकी मर्जी, आप उनका हिसाब से कितना भी डीप पढ़ो, लेकिन जो अब तैयारी कर रहा है टाइम के हिसाब से भाई एक बार ये चीज़ तो बार बार रिपीट करते ही रहना। बेशक आप वायरस जनित रोग हैं उनके वैज्ञानिक नाम वगैरह बोटनी यानी कि उनके साइंटिफिक नेम वगैरह याद करो अच्छे से,
कोई दिक्कत नहीं है, उनके लक्षण वगैरह याद करो। पर इम्पोर्टेंट चीज़ यही ज़रूर याद रखना कि यानी कि एग्जाम में, क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि ब्लैक क्वार्टर रोग है ना, वो वायरस जनित है या जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, ऐसे पूछ लेता है। सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो अपने को ये तो याद रखना ही चाहिए सारे रोगों का कौन सा रोग है ना, यानी उनका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम याद मत करो चाहे, पर ये याद कर लो ऐसे भाई, गलगोटू रोग किससे होता है, वो किससे होता है, वो किससे, ऐसे ओनली सिंपल सिंपल ये पहचान होनी चाहिए अपने को, यानी बेसिक बेसिक आना चाहिए भाई, ठीक है। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट करो। ज्योग्राफी में क्या करना है, जलवायु से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, झील से मिलेगा, नदियों से क्वेश्चन मिलेगा, 100% है। अरावली वगैरह दर्रे, अरावली के अंदर पहाड़ों के अंदर दर्रे वगैरह याद मत करना, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिना बात टाइम को टिक कराएगा। अरावली वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मरुस्थल, क्वेश्चन आने के चांस इससे ज़्यादा रहेंगे। हिस्ट्री के अंदर देखो एक आध क्वेश्चन आपका मैं बता रहा हूँ वो खा भी जाएंगे, यानी कि ये जो प्रजामंडल किसान आंदोलन वगैरह है, तो इसमें जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और किसान 3 आंदोलन पढ़ोगे तब जाके कोई एक क्वेश्चन बैठेगा तो बाकी उसको छोड़कर स्किप कर सकते हो आप। सभ्यता वगैरह पर फोकस करना, 2 ही सभ्यता है और क्वेश्चन बढ़िया दे देगी। एक 1857 क्रांति पक्का क्वेश्चन देगी, एकीकरण क्वेश्चन देगा, और इसके अंदर कुंभा से और महाराणा प्रताप से क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इनको ज़रूर याद करना। आपकी मर्जी है, आप कितना ही डीप पढ़ो, आप में जितनी भूख लग रही है उस पूरी भूख को पचाओ, कुछ भी करो, लेकिन जो ये है ना इनको ज़रूर पढ़ना भाई। एग्ज़ाम के बाद आप यानी कि खुद बोलो कि यार भाई सही रहा आपने जो बताया, यानी कि एकदम ओरिएंटेड बताया, जो बताया उससे तो कुछ बाहर गया नहीं इससे तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, दूसरी बात आपको बता दूँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूँ आपको एग्ज़ाम के लिए। ईजी क्वेश्चन है, हर कोई गलत कर, ईजी क्वेश्चन तो हर कोई करेगा देखो सही, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन है वो तो हर कोई के लिए हार्ड है, कुछ आध % को छोड़कर। तो हार्ड क्वेश्चन की बजाय अपने को क्या करना है, जो अपने को पढ़ा हुआ है ना, इजी मटेरियल है, बेसिक क्वेश्चन है, उनको गलत नहीं करना मेरे भाई। नेगेटिव पर पूरी पकड़ रखनी है, नेगेटिव ना हो, समझ रहे हो मेरी बात भाई। देखो आपको बता दूं, नेगेटिव कम से कम नेगेटिव नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है। और इजी क्वेश्चन है ना ये अपने को करनी है। हार्ड तो हर किसी के लिए हार्ड है मेरे भाई, हार्ड क्वेश्चन तो बहुत कम के, यानी कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने को जो क्वेश्चन आ रहे हैं अपने को उनसे भी, उनमें से भी गलत हो गए ना, तो अपने वैसे ही माइनस में चले गए, नंबर और ज़्यादा कम हो गए। और ज़्यादा लेने की बजाय, और ज़्यादा सही करने की बजाय, अपना टारगेट स्कोर अचीव करने की बजाय और पहले से ही कम हो गए नेगेटिव करने के कारण। तो जो ये है ना, इस पोर्शन पर ध्यान रखना, ये भूख मत रखना कि भाई इतने कर दूं, अभी इतने ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो 70 क्वेश्चन ही हुए हैं और 70 तो आपने सही कर दिए। इसके बाद आपको नहीं आ रहे हैं ना, तो 2-4 में आप देख लेना, तुक्का देने की कोशिश कर लेना, बाकी मेरी मानो ना भाई, तो 70 कर दिए तो 70 ही छोड़ देना। इसमें भी एक बार ऐसे हो जाए कि चलो कुछ हो जाए, पर आप ऐसे सोचो ना 70 के बाद कि यार 70 में तो नंबर आना ही नहीं, 75 तो करने ही पड़ेंगे, तो इसके लिए 5 तुक्के देते हैं। तो ये 5 तुक्के हैं ना, ये 70 से आपको 65 कर देगा, कम और कर देगा ये, ठीक है। तो तुक्के की बजाय आपको, यानी कि स्कोर बूस्ट करने की बजाय जितने आ रहे हैं उन पर फोकस रखना है। तो और जिसका सिलेबस हो गया भाई उसको तो देख 4 बार रिवीजन आराम से करना ही पड़ेगा भाई। फर्स्ट रिवीजन थोड़ा डीप पढ़ लो, उसके बाद क्विक रिवीजन मारो बस। MCQ सबसे ज़्यादा निकालो, MCQ जितना MCQ निकालेंगे उतना बेस्ट रहेगा भाई। और देखो मैं तो यही बता रहा हूँ भाई, ये टॉपिक भी पढ़ रहा है जो भाई अभी शुरुआत करा वो भी MCQ प्रैक्टिस करे भाई। मेरे खुद से भी गलती हुई थी, मैं जब पढ़ रहा था लिख लिख कर याद कर रहा था, मैंने MCQ नहीं निकाले थे। MCQ सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। जिन्होंने 3-4 नौकरियों में नंबर ले रखा है उनसे बात की है भाई, हर किसी से पूछा है, तब जाकर ये चीज़ों का एहसास हुआ, पता चला है। तो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है भाई। एक बार के लिए टेस्ट वगैरह, मॉक वगैरह भी मानते हो MR में गलती हो जाती है, तो इन पर भी एक बार आप कम फोकस कर सकते हो, और MCQ पर ज़्यादा, लेकिन ठीक है। रिवीजन MCQ ही आपको नेगेटिव से बचाएंगे मेरे भाई। और नेगेटिव का तुक्के का एवरेज तो भाई आप देख लेना, बिना पढ़े हुए तो तुक्के मार नहीं सकते। बिना पढ़े हुए, जो आपने सिलेबस नहीं कर रखा, पढ़े हुए से बाहर है, उसमें तो तुक्का देना ही नहीं है भाई। बाकी वो आगे चर्चा करेंगे, अभी भी किसी भाई का कुछ डाउट हो तो बता देना। और वीडियो अच्छी लगी भाई लाइक करना भूल जाते हो आप, लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट करना। धन्यवाद।